आज क्लास 10th का जो पॉलिनोमियल चैप्टर है उस पॉलिनोमियल चैप्टर का लास्ट क्लास है, जिसमें आज हम लोग कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखेंगे कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है। तो देखिएगा एमसीक्यू क्वेश्चन को, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसको हम लोग एमसीक्यू कहते हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर हम लोग पहला क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉलिनोमियल। कि 4 ऑप्शन दिया हुआ, उसमें से कह रहा आपको इसमें से कौन सा पॉलिनोमियल है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉलिनोमियल। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉलिनोमियल। चार ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से आपको कह रहा है कि पॉलिनोमियल कौन सा। चलिए इसमें से फर्स्ट ऑप्शन जो दिया हुआ है आपको, वो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा। और देखिए इसमें से तो एक पॉलिनोमियल है आपका, और बाद में 3 पॉलिनोमियल क्यों नहीं है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 रूट एक्स प्लस 3। सेकेंड है आपका, सेकेंड कह रहा x की पावर 3/2 माइनस x प्लस x के पावर 1/2 प्लस 1। x के पावर 1/2 प्लस 1। थर्ड जो ऑप्शन है आपका, वो कह रहा है रूट एक्स प्लस 1/रूट एक्स। अगर आप फोर्थ ऑप्शन को ध्यान से देखते हैं तो वो आपको दिया हुआ √2 एक्स स्क्वायर माइनस 3√3 एक्स प्लस √6। देखिए क्वेश्चन कह रहा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉलिनोमियल। ये जो दिया गया है चार ऑप्शन जो दिया गया है, इसमें से पॉलिनोमियल कौन सा है, इज ए पॉलिनोमियल। पहला जो ऑप्शन है वो है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4√x प्लस 3। देखिएगा सबसे पहले अगर आप लोग पॉलिनोमियल का सारा क्लासेस आप लोग किए होंगे, देखे होंगे जो कि पीटीओ लेक्चर है, तो उसमें हम लोग पॉलिनोमियल का जो डिफिनेशन की अगर बात करते हैं तो पॉलिनोमियल कहते किसको, याद कीजिएगा, कहेंगे ए पॉलिनोमियल इज इन द फॉर्म ऑफ a0। हम लोग बात कर रहे थे पॉलिनोमियल जो है हमारा किस फॉर्म में है। इसको पॉलिनोमियल को अगर हम px से डिनोट करते हैं, कहेंगे पॉलिनोमियल इज इन द फॉर्म ऑफ a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब डॉट 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 प्लस an x पावर n, इधर भी डॉट डॉट। हम लोग कहते हैं पॉलिनोमियल हमारा अगर बस इतना ही तक की बात करेंगे, ठीक है, और लिखा रहेगा वेयर an नॉट इक्वल टू 0, तो हम लोग इस पॉलिनोमियल को क्या कहेंगे, ये पॉलिनोमियल है हमारा, इसका डिग्री कितना, n डिग्री। और इसके नीचे और लिखा रहता था कि वेयर एक a0 a1 a2 से लेके कहां तक an, ये सभी क्या होगा, आर रियल नंबर। ये सभी हमको क्या होना चाहिए, मतलब जो भी कोफिशिएंट है x, मतलब ये x पावर 0 का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट, x स्क्वायर का कोफिशिएंट, x पावर q का कोफिशिएंट, x पावर n का कोफिशिएंट, ये सब क्या होगा, हमारा रियल नंबर होगा। एंड और एक लास्ट में था इच पावर ऑफ x, इच पावर ऑफ x इज नॉन नेगेटिव इंटीजर। ये हम लोग जो पॉलिनोमियल का जब शुरू कर रहे थे, पॉलिनोमियल का फर्स्ट क्लास, उसमें हम लोग बात किए थे पॉलिनोमियल होता क्या, उसमें हम बात किए थे। तो उसमें कहे थे पॉलिनोमियल हमको किस फॉर्म में होगा, पॉलिनोमियल होगा हमारा a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x पावर q, यही फिर डॉट 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 करके प्लस an x पावर n। इस पॉलिनोमियल को हम लोग कहेंगे ये पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, ये डिग्री n का पॉलिनोमियल है, जिसमें हमारा a नॉट इक्वल टू 0। अगर an हमारा 0 हो जाएगा तो फिर डिग्री n तो कहलाएगा ही नहीं।
और क्या था a0 a1 a2 an, ये सब क्या होगा हमारा रियल नंबर होगा। एंड ईच पावर ऑफ x, x का प्रत्येक पावर क्या होगा हमारा नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा। क्या होगा नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा। कह रहा इस पावर ऑफ x इज नॉन नेगेटिव इंटीजर, तो हम लोग px को पॉलिनोमियल कहेंगे। चलिए बस इसी का काम है। यहाँ पे क्या है रहा which पावर ऑफ x which ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉलिनोमियल। जब हम इसका देखते हैं कहते हैं सर ये रहा हमारा इसका ये x, पहले तो सबका हम कोफिशिएंट से करते हैं। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 है। यहाँ हम x का कोफिशिएंट -5 है। यहाँ रूट x का कोफिशिएंट 4 या 3 है। कहीं सर यहाँ तो जैसे a0 a1 a2 ये सब ये सारे ये तो मिल रहा है, ये हमको रियल नंबर मिल रहा है। ठीक है, अब कह रहा है इच पावर ऑफ x इज नॉन नेगेटिव इंटीजर। x का प्रत्येक पावर क्या होना चाहिए नॉन नेगेटिव इंटीजर। यहाँ पे x का पावर जैसे है x², ठीक है। यहाँ पे x का पावर 1, ये भी सही है। जब यहाँ पे हम चेक करते हैं ये इसमें देखिएगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 4x के पावर 1/2। इसका मतलब क्या है यहाँ पे √x का मतलब x का पावर 1/2, √x का मतलब x का पावर 1/2 और 1/2। अब पावर केवल इसको ध्यान से देखते हैं, क्या 1/2 हमारा नॉन नेगेटिव इंटीजर है? 1/2 तो हमारा इंटीजर है ही नहीं। 1/2 तो क्या है हमारा एक रेशनल नंबर है, इंटीजर तो है नहीं, इसीलिए पहला हमारा पॉलिनोमियल तो होगा नहीं, इसको कैंसिल हो गया। जब सेकंड को चेक करते हैं, जब सेकंड को हम चेक करेंगे x पावर 3/2। अब x पावर यह पहला है 3/2 आपका इंटीजर है, कहेंगे 3/2 तो इंटीजर है ही नहीं, ये तो हमारा रेशनल नंबर हो गया। और x पावर 1/2 ये भी आपका इंटीजर है नहीं है, तो ये अभी आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। कह रहा है इच पावर, ध्यान से देखिएगा, इच पावर ऑफ x इज नॉन नेगेटिव। x का प्रत्येक का पावर, x का प्रत्येक का पावर क्या होना है नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव ध्यान से सुनिएगा, नॉन नेगेटिव मतलब नेगेटिव तो नहीं होगा और जीरो भी नहीं होगा। नॉन नेगेटिव ध्यान से देखिएगा, सॉरी जीरो होगा वो नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर कहने का मतलब इंटीजर अगर बस केवल ध्यान से देखिएगा, अगर हम इंटीजर की बात करते हैं 0 रहा 1 रहा 2 रहा 3 रहा 4 रहा और ये हमारा -1 रहा -2 रहा -3 रहा -4 रहा, ये सब क्या है हमारा इंटीजर है। यहाँ भी डॉट 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 कर दे, यहाँ भी डॉट। अब जब नॉन नेगेटिव देखिए, ये तो यहाँ से ये पूरा क्या हो गया हमारा नेगेटिव इंटीजर और ये पॉजिटिव इंटीजर। और जीरो से अगर हम बात करें तो ये हमारा ये पूरा क्या बन जाएगा हमारा नॉन नेगेटिव इंटीजर में हमारा जीरो भी हमारा शामिल होता है, नॉन नेगेटिव इंटीजर में हमारा जीरो भी शामिल होता है। तो कह रहा कि x ध्यान से देखिएगा, नॉन नेगेटिव इंटीजर में हमारा जीरो भी शामिल होता है। तो x का प्रत्येक का पावर अगर हमको क्या है नॉन नेगेटिव इंटीजर, ठीक है 3/2, ये तो हमारा इंटीजर है ही है। चलिए इधर ऐसे कैंसिल हो गया। अब इस पे आते हैं √x + 1/√x। ध्यान से देखिए, अब तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, ये है हमारा √x + 1/√x। अगर यहाँ पे हम लोग √x को एलसीएम ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं दिया, यहाँ देखो ये क्या हो जाएगा √x का होल स्क्वायर + 4, ये आपका हो जाएगा √x का होल स्क्वायर। कहने का मतलब अगर देखिए ये x + 1/√x, चलिए आप इस तरीके से समझिए। तो ये क्या, फिर देखिए या नहीं तो आप सिंपल की भाषा में अगर हम बात करें तो आप देखिए यहाँ से ही देखिए, इतना करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा आपको। अगर आप लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़े हैं, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, तो ये क्या हो जाएगा x पावर 1/2 और ये क्या हो जाएगा प्लस x पावर -1/2। तो आप ही बताइए जरा, 1/2 और -1/2 आपका नॉन नेगेटिव इंटीजर है? बिल्कुल नहीं है। ये तो आपका फिर क्या हो गया, ये तो आपका रेशनल नंबर, तो फिर आपका थर्ड ऑप्शन भी नहीं होगा, थर्ड ऑप्शन भी आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब हम फोर्थ ऑप्शन को चेक करते हैं। जब देखिएगा, ध्यान देके देखिएगा फोर्थ ऑप्शन को, जब हम चेक करेंगे फोर्थ ऑप्शन को, यहाँ पे कहा था हमारा कि a0 a1 a2 a3 ये सब हमारा रियल नंबर होना चाहिए। मतलब x² का कोएफिशिएंट क्या है √2,
x का कोएफिशिएंट क्या है -3√3। ये क्या है x, यहाँ कुछ नहीं है तो मतलब x पावर 0 है, x पावर 0 है, x पावर 0 क्या होता है 1 है, तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ये क्या है, ये भी √6 कहेंगे इसमें कि √2 फिर आपका -3√3 एंड √6 आर रियल नंबर। इसमें क्या है आपका रियल नंबर है, एक तो मिल गया। एंड इस पावर ऑफ x, x का प्रत्येक पावर क्या होना चाहिए हमारा नॉन नेगेटिव इंटीजर। x पावर चेक करते हैं तो 2 ना सही है, x पावर यहाँ चेक करते हैं तो 1, x पावर यहाँ कुछ नहीं है तो मतलब x पावर 0 है। कहते हैं हाँ सर यहाँ तो इस पावर ऑफ x इज नॉन नेगेटिव इंटीजर, इस पावर ऑफ x इज नॉन नेगेटिव इंटीजर। यहाँ जो पॉलिनोमियल का कंडीशन है फुलफिल कर रहा है। तो इस केस में हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कहेंगे ऑप्शन 4 इज ए पॉलिनोमियल। ऑप्शन 4 क्या है हमारा, एक पॉलिनोमियल है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसमें देखिए, इसमें ये भी समझ लिए कि वो हमारा ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 और ये जो 3 दिया हुआ था ये पॉलिनोमियल क्यों नहीं है, और ये भी समझ लिए कि ऑप्शन 4 आपका पॉलिनोमियल है। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। देखिएगा, ये तो समझ लिए कि कौन सा पॉलिनोमियल है, कौन सा पॉलिनोमियल आपका नहीं है। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछ देगा कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉलिनोमियल। उसमें 4 ऑप्शन दे देगा, आप कहेगा इसमें से पॉलिनोमियल कौन सा नहीं है। वो भी इसी तरीके से हम लोग सोचेंगे कि कौन सा पॉलिनोमियल है, कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल को का कंडीशन पता होगा कि इच पावर ऑफ x, पॉलिनोमियल में x का प्रत्येक पावर क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में क्या रहा, द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल का जीरोज बोला फाइंड करने के लिए, कह रहा द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ द पॉलिनोमियल, द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल जो दिया हुआ आपका 4x² प्लस 5, 4x² प्लस 5√2x -3। देखिएगा, आपका जो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल दिया हुआ 4x² प्लस 5√2x -3। इसका 4 ऑप्शन दिया हुआ। आपको 4 ऑप्शन कौन कौन सा दिया हुआ, पहला ऑप्शन दिया हुआ है -3√2 √2 का। देखिए पहला ऑप्शन जो दिया हुआ आपका ये। अब यहाँ देखिएगा, ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसका कितना जीरोज होगा, 2 जीरो होगा पहला। सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ आपका -3√2 √2/√2। थर्ड ऑप्शन दिया हुआ -3√2/2 -3√2/2 √2/4 फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ नन ऑफ दीज। 4 ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिया हुआ। इसमें से कह रहा था जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ये जो दिया गया पॉलिनोमियल के जीरोज। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, पहले तो हम लिखेंगे let the given polynomial b, इसको मान लेते हैं हम लोग, fx मान लेते हैं, इक्वल टू 4x² प्लस 5√2x -3। हम कहें लेट द गिवन पॉलिनोमियल बी, दिया गया पॉलिनोमियल को हम लोग क्या मान लिया, fx नाम दे दिया और दे दिया। अब कह रहे हैं इसका जीरोज, इसका क्या कह रहा, जीरो। देखिए अब पॉलिनोमियल का जीरोज होता है x का वो वैल्यू, ये जो देखिए x का वो वैल्यू जो अगर इसमें हम x से होकर उस वैल्यू को देंगे तो पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो हो जाए। कहेंगे x का वो वैल्यू जिसके लिए भी पूरा पॉलिनोमियल का वैल्यू fx क्या हो जाए, हमारा जीरो हो जाए, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं,
जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। कहेंगे एक्स का वो वैल्यू जिसके लिए ये दिया गया पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो हो जाए, मतलब एफ एक्स जीरो हो जाए। एफ एक्स अगर जीरो हो जाए तो एक्स का वो वैल्यू के लिए हम लोग क्या कहेंगे, एक्स का जो वैल्यू आएगा उसी वैल्यू को हम लोग कहेंगे वो दिया गया पॉलिनोमियल का जीरोज है। तो चलिए ये हमारा एफ एक्स है हमारा 4x² प्लस 5√2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब कहेंगे इसको हम लोग पहले क्या किए, इक्वेट कर देंगे। हमको जीरोस फाइंड करना है, मतलब एक्स का वो वैल्यू फाइंड करना है जिसके लिए दिया गया पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो हो जाए। तो हम लोग पहले ही पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो कर दिए। अब यहाँ से एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे 4x²। कहेंगे अब मिडिल टर्म स्प्लिट आप लोग क्लास 8 में भी पढ़े होंगे, 9th में भी पढ़े होंगे कि मिडिल टर्म ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको हम लोग मिडिल टर्म जो हमारा 5√2 है ना, इसको स्प्लिट करेंगे, दो पार्ट में हम लोग बांटेंगे। तो कहेंगे 4 3 12। अब यहाँ देखते हैं, अगर हम 12 को फैक्टराइज करते हैं तो देखिए क्या आता है, 2 6 2 3। तो यहाँ पे तो 12 को हम लिखते हैं 2 × 2 × 3। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 6 × 2 6 और 2 को हम लोग लिखते हैं √2 × √2। अगर क्योंकि देखें हम आपको अलग से समझा रहे हैं कि अगर √2 × √2 करेंगे तो सब क्या आएगा, प्रोडक्ट हमारा 2 ही आएगा। तो हम लोग लिखेगा, तो हम लोग यहाँ से अगर मिडिल टर्म से स्प्लिट करेंगे दो पार्ट में तो देखिएगा इसको लिख सकते हैं 6√2 माइनस √2 6√2x माइनस √2x 3 इक्वल टू 0। या अब देखिए हम फिर से ध्यान से देखिएगा, ये मिडिल टर्म को हम कहेंगे, मिडिल टर्म को हम लोग इस तरीके से दो टर्म में हम लोग ब्रेक करेंगे कि इनका सम और डिफरेंस हमारे मिडिल टर्म के इक्वल होना चाहिए। तो इसमें अगर यहाँ देखिए, यहाँ तो सम करेंगे 6√2 और √2 7√2 आएगा तो उसके इक्वल नहीं है। लेकिन डिफरेंस जब करेंगे 6√2 माइनस √2 तो ये हमारा 5√2 के इक्वल है। यहाँ पे हमारा डिफरेंस इक्वल है। और इन दोनों का जो हम प्रोडक्ट निकालेंगे, जैसे कि देखिएगा 6√2 इंटू √2, अगर इन दोनों का हम अगर प्रोडक्ट निकालेंगे तो कितना आने रखिएगा, ये आप हो गया 6 और √2 इंटू √2 12। ये हमारा x² का कोफिशिएंट मतलब 4 और कांस्टेंट टर्म इसके इक्वल हो जाएगा। 4 3 ये भी 12 आ रहा है, मतलब सही है। कहेंगे मिडिल टर्म को हम लोग ऐसे दो टर्म में हम लोग ब्रेक करेंगे जिसका सम और डिफरेंस उसके मिडिल टर्म के इक्वल हो जाए। मिडिल टर्म को हम ऐसे दो टर्म में हम लोग ब्रेक करेंगे जिसका सम और डिफरेंस मिडिल टर्म के इक्वल हो जाए ये। और सेकंड कहता कि इन दोनों टर्म का जो दो टर्म में हम लोग ब्रेक किया ना, इन दोनों टर्म का प्रोडक्ट हमारा x² का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म के इक्वल हो जाएगा। तो चलिए यहाँ तो सब कुछ सही है। अब देखिएगा, अब हमारे पास 4 टर्म हो गया था, हम इन दो करके कॉमन ले लेते हैं। इन दोनों में कुछ कॉमन आएगा, हाँ कॉमन तो आ रहा है, 2 आएगा और x आएगा। तो ये 2x और यहाँ से 3 √2। और इन दोनों में कुछ कॉमन आएगा, कॉमन तो -1 ही कॉमन आ रहा है। ये हो जाएगा, अगर आपका ध्यान से देखें यहाँ देखिएगा, यहाँ पे केवल 2 ही कॉमन नहीं आएगा, यहाँ पे 2√2 कॉमन आएगा, 2√2 कॉमन आ जाएगा, 2√2x। अब कैसे ये समझाते हैं। 4 जो है, 4 को हम लिखते हैं 2 × 2, तो 2 और किसी 2 को हम लोग √2 में अगर ब्रेक करें तो √2 × √2, ठीक है। और ये क्या है 6√2, ये क्या है 6√2 करने का मतलब 2 × 3 × √2। अगर इन दोनों में कॉमन कहे कि इसमें इन दोनों में कॉमन अगर ढूंढे तो 2 कॉमन आ गया और √2 कॉमन आ गया, तो हम 2√2 कॉमन लेंगे ना, और x तो 2√2 कॉमन x अगर लेंगे यहाँ से √2x आएगा और यहाँ से आपका 3 आएगा। और यहाँ से अगर -1 कॉमन ले लेंगे तो ये आएगा √2x 3 आएगा। तो यहाँ से आपका आ गया √2x + 3 2√2x - 1 इक्वल टू 0। अब कहेंगे, अब दो देखिए इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है, तो हम एक को रहने में एक करके, चाहे तो ये आइदर ये 0 होगा या नहीं तो ये 0 होगा। सबसे पहले हम लोग लेते हैं √2x + 3 इक्वल टू 0। यहाँ से x इक्वल टू क्या आ गया आपका -3/√2 आ जाएगा। और या नहीं तो
एक तो एक्स वैल्यू ये आ गया, और एक तो अगर 2√2 x माइनस 1 लेते हैं इक्वल टू 0, यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा 1/2 x का 2 वैल्यू आ गया, एक क्या आ गया x का वैल्यू -3। यहाँ पे x का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अगर आंसर की बात करें आंसर हो जाएगा -3√2 और 1/2√2। अगर हम ऑप्शन में ढूंढने की कोशिश करें क्या हमारा तो कौन सा लिखिएगा, ध्यान देके देखिएगा। देखिएगा अब कहेंगे सर कहीं तो मिल ही नहीं रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है, अब इसका रीजन भी बता रहे हैं। क्योंकि हमारा जो ऑप्शन है, क्योंकि हम लोग एक रेशनलाइज भी पढ़े हैं, रेशनलाइज पढ़े हैं, और रेशनलाइज में क्या कहता है कि अगर हमारा डिनोमिनेटर में अगर हमारा इरेशनल नंबर है तो उसको हम लोग पहले रेशनल बनाते हैं, तो इसलिए नहीं मिल रहा। अब ध्यान से देखिएगा, एक एक्स वैल्यू क्या, चलिए यहीं पे देख लेते हैं एक एक करके। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्स वैल्यू क्या है आपका -3√2 आया, तो कहेंगे सर ये कि इसमें क्या है, इसका डिनोमिनेटर तो हमारा एक इरेशनल है, तो पहले हम उसको रेशनल बनाएंगे। तो -3√2 रेशनलाइज कर दिए, तो ये आपको होगा -3√2/2, और इसको भी रेशनलाइज करेंगे तो ये जो हमारा 1/2√2 है, इसको √2 से मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, तो हमारा बन गया √2/4। एक हमारा एक्स का वैल्यू -3√2 और एक √2/4। तो हम अगर देखना चाहते हैं तो ये हमारा ऑप्शन 3 क्या मिल रहा है, हमारा ऑप्शन 3 हमारा यही हमारा राइट आंसर होगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इसमें ध्यान से देखिएगा। इसमें कह रहा है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, कह रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, zeros of if alpha and beta are the zeros of the polynomial 2x square plus 5x plus k, 2x square plus 5x plus k कहा अल्फा एंड बीटा क्या है, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 2x square plus 5x plus k such that alpha square plus beta square plus alpha beta equal to 21/4, then k equal, then k का बोला k का वैल्यू बताने के, then k equal to what, कह रहा अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ आपको 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस k, और आप देखिए आपको ऑप्शन में दिया हुआ पहला, फर्स्ट ऑप्शन की बात करें ए 3, बी दिया हुआ -3, सी -2 एंड डी ऑप्शन 2, ये 4 ऑप्शन दिया हुआ। देखते सबसे पहले हम अब कैसे इसको बनाएंगे। गिवन पॉलिनोमियल, दिया गया पॉलिनोमियल क्या है आपका, गिवन पॉलिनोमियल, पहले इसको हम लोग px मान लेते हैं। ये है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस k। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्या कौन सा पॉलिनोमियल आपको दिख रहा है कि आपका एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसका कितना रूट होगा, 2 रूट होगा, अल्फा और बीटा। अगर हम लोग मान लेते हैं लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ px का क्या है, जीरोज है, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, सम ऑफ जीरोज हो जाएगा, b बाई ए माइनस b बाई ए, इट मीन्स -5/a क्या है 2, और अल्फा इंटू बीटा
ये होता है c बाई ए मतलब k अपॉन 2। और हमको एक इक्वेशन ये दिया हुआ, अब यहाँ से ध्यान से देखिएगा, कहेंगे अल्फा अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। देखिएगा इसमें अल्फा बीटा का वैल्यू ये तो ठीक है, अल्फा प्लस बीटा है और वहाँ देखिए अल्फा प्लस बीटा इतना दिया हुआ है। आपको अगर निकालना, कोई कह दे इसका वैल्यू निकालना अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैसे निकालेंगे? हम लोग कहेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। तो अब यहाँ से देखिए अल्फा प्लस बीटा कितना है हमारा -5/2 का होल स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर ये तो नहीं पता है, इसी का वैल्यू निकालना है 2 अल्फा बीटा, अल्फा बीटा का वैल्यू k/2, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू k/2। तो यहाँ से हमारा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू निकल जाएगा। ये वैल्यू कितना होगा? ये वैल्यू होगा हमारा लिखेंगे 25/4 माइनस के 25 देखिए ये इसका 25 5 का माइनस 5 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25/4 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से ये 2 कैंसिल, ये प्लस के जो है ना तो वो आपका लेफ्ट साइड में आके माइनस के हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं और हमको ये दिया एक रिलेशन हमको ये दिया हुआ, हमको क्या दिया हुआ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा, ये दिया हुआ हमको 21/4। देखते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया 25/4 माइनस के, और अल्फा बीटा का वैल्यू कितना है हमको k/2 इक्वल टू 21/4। चलिए ठीक है, तो हम क्या करते हैं 21 ऐसा करते हैं के वाले टर्म को एक साथ रखते हैं और बाद में फिर 25/4 है माइनस 21/4 और के वाला जो टर्म है ना उसको हम लोग राइट साइड में ये प्लस के हो जाएगा और ये k/2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 4 हम एलसीएम ले लिए तो कितना आ जाएगा 25 माइनस 21 4/4, ये अगर 2 ले लेंगे तो ये क्या होगा 2k माइनस k/2। यहाँ से 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा k/2, तो k इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। आंसर क्या आ गया, k का वैल्यू 2 आ गया। इसको आप लोग नोट कर लीजिए।